fish apply. All right. Hello everyone, welcome to you all once again. And today is the finally PCI ने न्यू सिलेबस लॉन्च किया है फॉर बी फॉर्म. तो अभी जितने बी फॉर्म बचे हैं ये न्यू वाला सिलेबस पढ़ाई करेंगे एंड तो वी विल सी कि क्या चेंजेस आए हैं. एंड ऑलरेडी नो हमने बहुत सारा ईमेल भेजा था जो है पीसीआई को. इवन हमने एक लेटर फॉरवर्ड किया था फ्रॉम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हायर एजुकेशन का उत्तराखंड में, यहाँ से हमने किया था. बहुत सारे हमारे आर्टिकल पब्लिश भी हमने किए थे टाइम्स ऑफ इंडिया में और डिफरेंट डीएनए में और फार्मा बेस के अंदर बहुत सारे तो लेट्स सी इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी गई हैं अभी बीफॉर्म को तो कितनी इफेक्टिव है. तो हम क्या बोलना चाहेंगे? यस सर, तो जो ये प्रपोज सिलेबस है इसमें दो एस्पेक्ट से चेंज हुआ है. वन इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, क्योंकि जो फैसिलिटीज है इंडस्ट्री वो एस्पेक्ट्स, एंड सेकंड कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी. सो दोनों ही एस्पेक्ट से. एंड जो मॉडर्न ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो इंक्लूडिंग प्रिसिशन मेडिसिन, पर्सनलाइज, क्योंकि ह्यूमन फार्माकोजिनोमिक्स आजकल इस पे काफी काम चल रहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकेशन. सो अकॉर्डिंग टू दैट हाउ एआई एंड प्रोग्रामिंग कैन हेल्प यू. सो C++, तो ये सारी चीजें सर नई है जो ऐड हुई है. हम डिटेल में थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर देखें. अभी वी आई एम वर्किंग बेसिकली करंटली टुडे. हम लोग कल को एक लेटर भेजने वाले हैं, फिर से ईमेल करने वाले हैं पीसीआई को, बिकॉज पीसीआई को बहुत ज़्यादा लेटर भेजे थे, उन्होंने कोई भी ईमेल को रिप्लाई नहीं किया है. एंड फिर से हम भेजे, फिर से अप्रिसिएशन मांगे हुए हैं. तो आई वांट एवरी फार्मासिस्ट इन इंडिया जो बी फॉर्म कर रहा है इंडिया में, दे शुड वर्क इन अब्रॉड. दे कैन गो अब्रॉड, जिस कंट्री में भी उनको जाकर जॉब करना है, इन यूएस, आयरलैंड, सऊदी अरेबिया, बहरीन और जर्मनी और मैनी कंट्रीज जो गल्फ की हैं. और बहुत सारी कंट्रीज में अभी क्या है, दे आर आस्किंग 5 ईयर का डिग्री, बट हमारा जो बीफॉर्म का डिग्री इज दे आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन मैनी कंट्रीज. तो जो पीसीआई ने भी सिलेबस चेंज किया है, लेट्स सी कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या हमारे सजेशन उन्होंने माना है जो हमने उनको भेजा था. बिल्कुल हमने ऑलरेडी कई सारे सर ने जो सजेशंस दिए थे रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स एंड लॉट ऑफ सजेशंस, वो जो फॉरवर्ड भी हुए हैं अप टू पीसीआई थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. सो सर वो चेंजेस हमने बोले थे अबाउट इंटर्नशिप, तो वो एक इंटर्नशिप आई तो है. सो देयर आर 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप्स. सो व्हाट आई सजेस्ट बेसिकली, मेरा जो लेटर था पूरा मैं आपको जस्ट 30 सेकंड में बताऊं. मैंने कहा था कि डिग्री 5 साल की होनी चाहिए एंड 4+1 उसको कर दें. मतलब 4 साल आप अपने कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, 1 साल की पेड इंटर्नशिप होनी चाहिए इंडिया के अंदर, और वो भी होना चाहिए कैंडिडेट जो स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर. इफ दे वांट टू वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो दे कैन डू इंटर्नशिप. 1 साल उसमें कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन में या क्यू किसी F&D जो भी उनका इंटरेस्ट है वहाँ करें 1 साल का इंटर्नशिप, एंड देन दे कैन परस्यू देयर ड्रीम जॉब इन द इंडस्ट्री, राइट. बट इसको अगर जाना है क्लिनिकल साइड, जिसको अगर हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, रिटेल फार्मेसिस्ट बनना है, तो दे कैन डू इंटर्नशिप हियर एंड दे कैन कंटिन्यू देयर लाइफ. तो हम लोग बोल रहे थे कि 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए वो कोर्स के बाद में, बट इन्होंने अभी कुछ चेंज बट वो नहीं हुआ. जी सर, तो ये हमने रेकमेंड किया था. यस 4+1. हाँ. तो सर चेंजेस हमारे जो मैंने हाईलाइट किया है वो चेंजेस हुए हैं. देखो ये अर्ली चेंजेस किया है. बिल्कुल. और ये आगे कुछ चेंजेस किए ना पे यहाँ पे किए हुए हैं. फार्माकोविजिलेंस डाल दिया है. ये मैंने भी किया था फार्माकोविजिलेंस एंड फार्माकोएपिडेमियोलॉजी. अभी को पता है कोविड के बाद से एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ का बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, तो वो भी हमने रिकमेंडेशन में दिया था. एंड और आप यहाँ देखेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चेंज किया है यहाँ पर इन्होंने किया है. सो अगर आप यहाँ पे यहाँ अगर हम देखें तो बेसिकली ये चेंज सिलेबस क्यों चेंज कर रहा है बेसिकली पीसीआई. तो हमारा जो अभी मिशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या हमारे जो पीएम ने जो हमको मिशन दिया हुआ है, विकसित भारत बनना है 2047 के अंदर. उसके लिए हम लोग को अपना जो एजुकेशन फार्मेसी का वो चेंज करना चाहिए सिलेबस को, राइट. बिल्कुल. और ये अभी उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने सेशन दिया था, हमने कहा था कि इंटर्नशिप होनी चाहिए 1 साल की, ठीक है. और वो मैंने कहा था ये चॉइस होना चाहिए कैंडिडेट के लिए, क्या वो रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में 1 साल का इंटर्नशिप करेगा, या वो कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एंड उसके बाद में वो वहीं पर जॉब कर सकते हैं जो भी इनका इंटरेस्ट है, राइट. बट इन्होंने अभी यहाँ पे क्या किया है, ये 2 सेमेस्टर में इन्होंने अंडर ग्रेड के अंदर रिसर्च एक प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया. दिस इज वेरी वेरी गुड. मैंने भी कहा था उस टाइम पे 6 मंथ का एक इंटर्नशिप का एक जो रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए मेरे लेटर के अंदर. बिल्कुल. और बाकी जो है यहाँ पर 2 इंटर्नशिप जो है ये रहेगी इन्हें क्लिनिकल और कम्युनिटी सेटिंग के अंदर, और अनदर वन इन द इंडस्ट्री या कंसल्टिंग या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पर 2 इंटर्नशिप है. बट इन्होंने इंटर्नशिप किया है वो दिया है इन्होंने 2nd ईयर के बाद और 3rd ईयर के बाद. ओके.
बट जनरली जो बच्चा सेकंड ईयर में होता है वो इतना मेच्योर कैंडिडेट नहीं और वो होता इतना है। एक्सपोज भी नहीं होता है कि उसे Yes. पता हो कि उसे जाना कहाँ है। तो शायद जो इंटर्नशिप होनी चाहिए थी Correct. मे बी 6 सेमेस्टर के बाद या थर्ड ईयर थर्ड ईयर के बाद थोड़ा सा ना आप पढ़ लेते हो, या फिर फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद एंटायर। तो करेक्ट। बेसिकली क्या होता है, मलेशिया में मैं था, वहाँ जब मैंने 4 साल जो पढ़ाया है वहाँ पर एज ए लेक्चरर, तो Okay. मलेशिया का जो सिस्टम वो है 4+1, 4 Alright. साल बच्चे फार्मेसी स्कूल में पूरा पढ़ाई करते हैं, एंड उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होती है मलेशिया में बेस्ड ऑन द कैंडिडेट की चॉइस की बेस पे। करेक्ट। अगर किसी को इंडस्ट्री में जाना तो 1 साल की इंडस्ट्री में इंटर्नशिप कर लीजिए आप, और आपको किसी हॉस्पिटल या रिटेल फार्मेसी में जॉब करना है तो आप इसमें कर लीजिए। एंड सर इसका लेटर का सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन जो था ये 4+1 वाला, कि बिकॉज वो लॉट ऑफ फॉरेन लाइसेंस जैसे PSI इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन डबलिन आयरलैंड, सो दे रिक्वायर अ 6 year 5 year फार्मेसी। यस, सो दैट्स नॉट इन इंडिया, तो वो बच्चा एलिजिबल ही नहीं होता। yes, बस आफ्टर अभी डूइंग अभी भी जो बच्चा है बीफॉर्म का, दे वो आर नहीं। नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल, दे Yes. कैन नॉट वर्क इन यूएस, दे कैन नॉट वर्क इन आयरलैंड, दे कैन नॉट वर्क इन Yes. सऊदी अरबिया, इवन बहरीन ने भी चेंज कर दिया, वहां पर भी जो दे आर आस्किंग बिल्कुल। 5 year एक्सपीरियंस इफ यू आर बीफॉर्म, Oh, और फार्मेटी को मांग रहा है 1 year का एक्सपीरियंस, यू नो। yes. बहुत सारी कंट्रीज रेगुलेशन को चेंज करिए अभी, मोस्ट ऑफ द कंट्री आने वाले टाइम में अगले 3 से 5 साल में ये 4 year का बीफॉर्म को बंद कर देंगे लेना, दे एवरीवन वांट 5 year का डिग्री। तो उसीलिए हम बोल रहे थे कि अगली साल अगर हम 5 साल का कर देंगे डिग्री तो जाके फॉरेन में वो जाके लोग को बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे उसके। यस। बट अगर आप देखें अभी जो सिलेबस चेंज क्या क्या किया गया है, बिल्कुल। तो वी कैन सी हियर पूरा सिलेबस सेमेस्टर 8 है जैसे कि नॉर्मल है, तो 4 सिंपल years। सी बात ये अभी भी जो है ये डिग्री 4 साल की ही है, 4 year का ये डिग्री रहेगा बीफॉर्म का। बिल्कुल। बट इन्होंने अभी भी सजेशन मांगा हुआ है, जो ईमेल दिया हुआ है Yes. उस पर हम फिर से रिकमेंड करेंगे कि इसको 5 साल का किया जाए, यस। है ना। एंड तो अभी Yes. जो है अगर थोड़ा नीचे चले हैं, हाँ जी यहाँ सर, पर बिल्कुल। डिटेल्ड में पूरा सिलेबस दिया नीचे गया दिया लेट्स है। सी कि कौन ये कौन रहा, से बिल्कुल। सिलेबस है, एंड आई विल आल्सो कंपेयर कि जो सिलेबस है इंटरनेशनल सिलेबस से कितना मैच कर रहा है। जो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, PSI Correct. ओपरा एग्जाम या PBC एग्जाम Correct. या नेपलेक्स एग्जाम फॉर US, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सिलेबस मैच कर रहा है और कितना नहीं बिल्कुल। कर रहा है, वो हम बात करेंगे। सर तो एक नया एडिशन हुआ है, प्रिसिशन मेडिसिन एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी दिस इज सिस्टम। मोस्ट वेलकम, ये Yes. बहुत ही अच्छा Correct. इन्होंने किया। इवन अगर हम वी एट academically also train students for foreign licensure, so pharmacogenomics and precision is a very important subject. यस, Every year there's a question on polymorphism, precision medicine. दिस इज वेरी गुड, ये यहाँ पर दिया गया है ना। बिल्कुल। सर नया एक चेंज है बायोमेडिकल केमिस्ट्री, सो इंटीग्रेटिंग केमिस्ट्री इन बायोलॉजी जैसे QSAR मॉडलिंग एंड ऑल, तो ये सब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, एडवांस केमिस्ट्री जो ऐड हुआ है। बट जो फॉरेन के जो एग्जाम्स होते हैं राइट। उनमें ये नहीं, ये फार्माकोग्नोसी का ही मतलब कॉग्नोसी addition। नहीं पूछता है बिल्कुल। बिल्कुल भी, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन करता है, वो भी बिल्कुल। कभी कभी बहुत ही मोस्ट कॉमन टर्म्स वहां से करता है, ये हम्म। पूरी कोई यूज नहीं होता इनका हाँ। हर्बल्स का, और केमिस्ट्री का भी इतना बहुत ज्यादा यूज, हम्म। बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट 10% करीब बिल्कुल। क्वेश्चन फिर भी फिर भी केमिस्ट्री से आते हैं। तो मोस्टली दे आर आस्किंग मोर क्वेश्चन फ्रॉम फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और Epidemiology. फार्माकोथेरेपी, एपिडेमियोलॉजी, पब्लिक Yes. हेल्थ फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी, ये Correct. सारे सब्जेक्ट से ज्यादा सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं Question फॉरेन के आते हैं। एग्जाम्स के अंदर। बिल्कुल। तो अगर हम देखें यहाँ पर और क्या सर नेक्स्ट अप ये इन्होंने सिस्टमिक फार्माकोलॉजी ऐड किया है, सो इस ऑटोकॉइड्स, हिस्टामाइन एंड ऑल के साथ, Yeah, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक नहीं था, एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट था, तो दे हैव मेड अ सेपरेट सब्जेक्ट। आप लोग भी लाइव हैं ऑलरेडी, तो प्लीज Yes. कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए और बता दीजिए कि आप सर, क्या स्क्रीन को जूम recommendations करें। हैं। ऑलराइट, विल जूम द स्क्रीन फॉर यू। आई होप अब आपको दिख पा रहा है। यस तो इसका हम लिंक डाल देंगे आपको सर, फार्माको description में। विजिलेंस जो आपने डाला था, आप Yes. एक 1 मिनट। बेसिकली ड्रग सेफ्टी Yes. को मैंने बहुत ही ड्रग सेफ्टी Correct. एंड फार्माको इकोनॉमिक्स को मैंने बोला था। अच्छा, फार्माको इकोनॉमिक्स HEOR। मतलब ये क्योंकि आने वाले टाइम में जो बच्चे बहुत सारा जॉब्स आता है आजकल IT में, देखा होगा HEOR साइंटिस्ट वगैरह का, वो होना चाहिए इधर, वो नहीं डाला है। और सर मे बी इसके सिलेबस में उन्होंने ऐड किया होगा, नॉट एज अ सब्जेक्ट। फार्मेसी प्रैक्टिस ऐड कर दिया है, ये नहीं था पहले वाले बी फॉर्म में, तो उन्होंने इसको ऐड जी। कर दिया यहाँ पर ना। तो कुछ चीजें उन्होंने ऐड की हैं। काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस लिए हैं उन्होंने। विजिलेंस में वही सारे आपके उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, ADR मॉनिटरिंग यस प्रोसेसेस, वही सब आते हैं। मतलब सिंपली ADR वाले जो था ना, बिल्कुल। थोड़ा डिटेल्ड में अब ADR का सर उन्होंने 2 नए चीजें, इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी एंड एडवांस फार्माकोग्नोसी, सो आयुर्वेदा के लिए। मतलब देखो ऑलरेडी इन इंडिया में जिसको आयुर्वेदा में जाना है तो उसके लिए बी फॉर्म आयुर्वेदा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, BAMS, बिल्कुल।
अब इसमें दिस इज ए मॉडर्न फार्मेसी है, इट इज नॉट ए Correct. आप इसको अलग रखो उसको अलग रखो, बिकॉज जिसको अगर जाना है तो बी फार्मा आयुर्वेदिक करेगा वो, या तो इसको एज इलेक्टिव रख सकते थे कि Yes. जिसको चूज करना है तो वो करे। बिल्कुल। सर हाँ। एक और नया ऐड हुआ है इंडस्ट्रियल एंड फैसिलिटी डिजाइन। सो इंडस्ट्रियल एंड फैसिलिटी डिजाइन में आपका बेसिकली जो जितने भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स है जो मैंने कह रहा था आपको कि पायलट प्लांट स्केल अप करना है इंडस्ट्री में, तो सर ने जो बोला था इंडस्ट्री में किसी को एक्सपीरियंस चाहिए इंटर्नशिप, तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल दिस रहेगा। इज आल्सो आईपीआर, यस आईपीआर भी डाल दिया, इज आल्सो गुड। बहुत सारे जो पेटेंट एजेंट जो बनते हैं right? करेक्ट। आप तो वो भी बन सकते हैं अभी, दिस इज आल्सो गुड। रेगुलेटरी अफेयर्स भी सर ऐड हो चुके हैं, तो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज फाइलिंग अ डोजियर सीटीडी वगैरह दे कैन लर्न फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, इट्स वेरी वेरी गुड। रेस्ट तो कोई चेंज इस पे नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स पहले भी थे। आई मीन मोस्ट ऑफ द चीजें सेम ही हैं। हाँ मैं कहूंगा आई थिंक इसको 10% 15% उन्होंने चेंज किया है, ये थोड़ा Correct. एडिट किया है, बिल्कुल एंड 2 इंटर्नशिप ऐड की हैं, शायद वो भी 1 Correct. मंथ की है, 2 वीक की होंगी, उन्होंने मेंशन नहीं किया। पूरा ये राइट 350 पेज का पूरा एक Correct. है, तो वी आर नॉट एबल टू रीड, यू नो, राइट। तो हम लोग कुछ ही पेज कुछ page. रीड किए सर हैं। ये पेज पे ना सबसे ज्यादा चेंज है, हाँ। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। AI and Python programming they have added. Yes. So role of automation in Python programming क्योंकि pharmacoinformatics that NIPER provides as a masters. So उनके लिए ये थोड़ा useful होगा। AI in formulation, SITIX. AI in bioinformatics ये भी नया है। हाँ. AI in pharmacological drug safety because lot of softwares, Swiss ADME, PKCSM जो कि आपको useful होते हैं कोई भी pharmacology को screen करने के लिए। सर एक क्वेश्चन है दानिश खान की तरफ से, कौन सी एग्जाम में जॉब मिलती है, DHA, हाद या MOH? तो बेसिकली ये तीनों एग्जाम हैं दुबई के नहीं है, मतलब यूएई के नहीं है। यस। और अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाती है किसी एक लाइसेंस के बाद में, यू कैन ट्रांसफर दैट लाइसेंस टू अनदर, तो बहुत ही इजी है। आपने पहले DHA लिखा दुबई में, आप गए वहां पर ट्रांसफर कर, अगर जॉब दुबई में जॉब नहीं मिली, करेक्ट, आपको दूसरी जगह जॉब मिलती है तो यू कैन, बट MOH इज आप करेंगे तो पूरे जनरली सब जगह एक्सेप्टेड रहता है मोस्टली। और हाद आपका अबू धाबी में ही होता है। सर यहाँ पे एक और चेंज है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो जो इंक्यूबेटर जिनको जो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स वाला बोला था, हाँ. ये उसी से रिलेटेड है कि भाई रिसर्च प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना इनटू अ स्टार्टअप, व्हाट इफ दैट टर्न्स इनटू अ स्टार्टअप। सो वो था, मैनेजमेंट तो था, कॉस्मेटिक्स भी था, एथिक्स ये कोई न्यू सब्जेक्ट है जो शायद रिक्वायर्ड इतना नहीं था। एथिक्स इन वैल्यूज ये तो नॉर्मल बेसिक सब्जेक्ट है जो शायद हम एक्सक्लूड भी कर सकते थे। सर हेल्थ केयर साइकोलॉजी भी नया ऐड हुआ है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल एंड प्रिवेंटिव, पब्लिक हेल्थ ऐड हुआ है सर, जो कि हमारे फॉरेन लाइसेंशियर एग्जाम्स जितने भी है उसमें कम्युनिटी हेल्थ, सोशल हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन लाइसेंशियर एग्जामिनेशन एंड वांट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक PSI, OPRA, NAPLEX, PBC, DHA, हाद, MOH, इवन बहुत सारे उन्होंने इलेक्टिव भी हाँ ऐड किए हुए हैं। और यहाँ पर जो इंटर्नशिप है सेकंड ईयर में डाली है इन्होंने, करेक्ट, जो 4th सेमेस्टर में एक है और एक है फिर आई थिंक नेक्स्ट ईयर में डाली हुई है। यहाँ पर 2 इंटर्नशिप डाली है, मैंडेटरी ये 2 इंटर्नशिप्स रहेंगी। रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी 2, यस, मतलब 1 साल का 6 क्रेडिट्स के, ये शायद 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट्स और यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट 1 साल का उन्होंने कर दिया है। ऑलराइट, आई थिंक अभी इतना ही है। बिल्कुल, वी विल डिस्कस टुमारो इन यस इन डिटेल द कंप्लीट सिलेबस। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट। These changes will apply to the current pharmacy running batch or no? I think it's going to be implemented from the new upcoming batch, new It batch. is not जो ऑलरेडी चल रहा है उसको तो शायद नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, न्यू फैकल्टी हायर करना पड़ेगा, बिल्कुल, बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट का जो है कॉलेज को बाय करना पड़ेगा, राइट, और ट्रेनिंग का बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट आई थिंक दिस गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम न्यू बैच, upcoming batch, बिल्कुल न्यू बैच, नॉट फ्रॉम द ओल्ड बैचेस। So if you all are interested in for any foreign exam, you can also put in a comment, or we will definitely put up some Google form as well, so if you can fill in your details and our team will get back to you. And also tomorrow sir, we are going to place a letter for the 4+1 recommendation once again. So every pharmacist, if he wish to aspire in US, if you wish to aspire your career in Ireland, एक्चुअली देखो अभी अगर फार्मेसी स्टूडेंट है, आपको नहीं पता है लाइफ में क्या करना है, करेक्ट, आई रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस। देयर इज वन गर्ल बेसिकली, उसने B.Pharm किया इंडिया से, जामिया हमदर्द से, और M.Pharm किया। नाउ उसकी शादी होकर चली गई सऊदी अरबिया में। अब उसको मालूम यह हुआ कि B.Pharm, M.Pharm is not eligible to write this SPLE exam. She cannot, this India need a single uniform degree like MBBS. Correct.
कोई डिप्लोमा नहीं होता स्टैंड है, अलोन डिग्री। एक ही डिग्री है एमबीबीएस। बिल्कुल आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना है। Correct. इंडिया में क्या डिप्लोमा कर लो, बीफार्म फार्म कर डी लो या कर लो। फार्म डी कर लो, हम्म। भाई एक डिग्री चाहिए इंडिया के लिए। करेक्ट 10 डिग्री ऐसी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड डिग्री हो, तो कल को आपको अगर जाना पड़े तो यू कैन वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, करेक्ट। राइट? सर एक सजेशन आ रहा है सर, फार्म डी का भी सिलेबस चेंज होना चाहिए किसी की तरफ से। ऑलरेडी ये 6 ईयर का कोर्स है, Yes, बहुत ही अब तो लंबा लेंथी है, कोर्स है। हाँ। मैं तो चाहता हूँ इंडिया में डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी सब बंद मर्ज करके हाँ एक कोर्स बना दे 5 Correct. ईयर का, और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड डिग्री रहे, you know? यस तो फार्म डी का कोई ऐसा एडवांटेज भी नहीं मिलता है आपको, कहीं बिल्कुल। भी आप जाएंगे यू नीड टू हम्म। राइट ए सेम एग्जाम। फॉर एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया में करना है, हम्म तो जो बी फार्म वाला है वो भी ओपरा लिखेगा, फार्म डी वाला वो भी ओपरा ही Opera, लिखेगा। so you can, we know that there is a lot of scope in foreign abroad. यस Sir, there's one girl, Preeti, NAPLEX clear करना है, can you help us with coaching? All right, you can, we'll soon put up a Google form and Basically, first of circulate all, also. नेपलेक्स इज रॉन्ग। बेसिकली आपका हाफ इंफॉर्मेशन है। All right. प्रॉपर्टी बेसिकली पहले होता है एफपीजीडब्ल्यू एग्जाम होता है, फर्स्ट स्टेप, देन यू नीड टू कंप्लीट इंटर्नशिप, फिर आता है नेपलेक्स इज द लास्ट स्टेप, राइट? Right. इट्स नॉट द फर्स्ट स्टेप, Correct. बट ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल Yes, you please reach out to us. Our team will definitely get back to you. एंड यू कैन गो टू academically.com, वहां पर इसका Yes. कोर्स हमने बनाया होगा एफपीजीडब्ल्यू या नेपलेक्स का, ठीक है? All right. या ठीक है sir. That's any no more comments from. आई थिंक then we can, you know, ठीक है. maybe we will see you tomorrow. Yes. We will Thank you so much everybody for joining us today live, and we'll be discussing this in live video tomorrow as well. Yeah. So that was Dr. Akram Ahmed and his recommendations, out of which few of them have been accepted and also implemented in the syllabus. And we'll be also giving some updates to you after the letter as well. It's sent. So those who wish to aspire to foreign licensure examinations, visit our website and Instagram, our team, and drop in a DM. They will get back to you soon for the counseling process. Thank you so much. Thank you. Bye. That's दोनों में नहीं सर, दूसरे वाले में 145 व्यूज। शोएब हैदर, दोनों में हुआ। इसमें 140 शोएब वो बंद हो गया था, दोनों में हुआ है। दोनों हो गया ना?